बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। समस्त ग्रामवासी से निवेदन करता हूं कि बापूजी यहाँ पंडाल में पधार चुके हैं और इस ग्रामवासी से निवेदन है कि पंडाल में आने की कृपा करें और सभी भाई और माता बहनें अपने अपनी जगह संभाल कर बैठने का कार्य करें। और कोई भी पंडाल के इधर उधर नहीं बैठेगा, सब अपने अपनी लाइन बनाकर बैठे। सभी बाल गोपाल एवं माता बहनों से निवेदन करता हूं कि अपने अपनी लेन बनाकर बैठ जाए। कुछ ही समय में बापूजी कथा शुरू करने वाले हैं और जो भी भाई हमारे स्वागत के लिए यहाँ पर ऊपर आना चाहते हैं वो आए और बापूजी का स्वागत करें। और समय का ध्यान रखते हुए ऊपर आके बापूजी का स्वागत करें। जो भी साधक व्हायचं पुरे तांडे रे आता बाबार सत्कार करायचं असे ना आता डिग्री स्टेज आहे पण जन सत्कार करे जो डिग्री आता काम खोळबर जल्दी आओ जरा कार्यक्रम जास्त लेट आहे
कृपया सभी भाई एवं बंधु अपने अपनी लाइन बनाकर बैठेंगे और माता एवं बहनें भी अपने अपनी लाइन बनाकर बैठेंगी। और मैं आप सभी की ओर से बापू जी से नम्र निवेदन करता हूँ कि अपने मधुर वाणी से कथा का उपचार करें। ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्च्युतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालः भवाभिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारदरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। कागा सब तन खाइयो रे मोरा चुन चुन खाइयो मास ये दो नैना 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 मत खाइयो इनमें मोरे कृष्ण मिलन की आस। इनमें मोरी कृष्ण मिलन की आस। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरु देव की। आइए
हम सब लोग मन और वाणी की पवित्रता के लिए हरि नाम सुमिरन करेंगे तालियां बजाते हुए। कोई कोड कसर नहीं रहेगी, सब लोग प्यार से। गोविंद गोविंद गाइए रे भाई, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भाई, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। राधे गोपाल कृष्ण गाइए, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। ओ राधे गोपाल कृष्ण गाइए, भाई राधे गोपाल कृष्ण गाइए। राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे भाई, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। ओ राधे गोपाल तालियां बजाते हुए जरा। भाई राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। अरे गोविंद गोविंद गाइए रे भाई, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। ओ गोविंद गोविंद गाइए रे, भाई राधे गोपाल कृष्ण जय हो। जरा तालियां बजाते हुए आनंद से। राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे भाई, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। ओ राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, भाई राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। हे राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे भाई, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। ओ राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, भाई राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। हरे गोविंद गोविंद गाइए रे भाई, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। जय हो। गोविंद गोविंद गाइए रे, भाई राधे गोपाल कृष्ण। तालियां बजाते हुए। भाई लोग भी जरा आनंद से। जय हो। गोविंद गोविंद गाइए रे भाई, मीरा के नाथ को मनाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, जय हो। मीरा के नाथ को मनाइए रे। हरे मीरा के नाथ को मनाइए रे भाई, मीरा के नाथ को मनाइए रे। ओ मीरा के नाथ को मनाइए रे, भाई मीरा के नाथ को। जरा पूरे पूरे हाथ खड़े करो। अरे गिरधारी गिरधारी गाइए रे भाई, राधे गोपाल कृष्ण गाइए गाइए। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। जय हो।
कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे गोपी जन, नाचे गोपी जन। अरे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। अरे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, नाचे गोपी जन। हे जी मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, हे जी मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हे जी रास रचो है, रास रचो है मेरे कान्हा के संग गोविंद रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है गोविंद के संग कान्हा रास रचो है। जय हो। हरि मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, आज मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हरे रास रचो है, रास रचो है मेरे गोविंद के संग कान्हा रास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है गोविंद के संग कान्हा रास रचो है। बोला हरि छे नाम विठ्ठल पांडुरंगा, बोला हरि के नाम विठ्ठल पांडुरंगा। आमच्या तुमच्या विठ्ठल, तुमच्या आमच्या विठ्ठल, आमच्या तुमच्या विठ्ठल, तुमच्या आमच्या विठ्ठल। अरे आमच्या तुमच्या विठ्ठल, तुमच्या आमच्या विठ्ठल। आमच्या तुमच्या विठ्ठल, तुमच्या आमच्या गाइए बोला बोला हरीचे नाम विठ्ठल पांडुरंगा, बोला हरि के नाम विठ्ठल पांडुरंगा। अरे बोला हरीचे नाम विठ्ठल पांडुरंगा। अरे बोला हरि के नाम विठ्ठल पांडुरंगा। हरे राधा 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 जी राधा, राधा राधा जय हो। श्री राधा श्री राधा, राधा 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 जी राधा, ओ राधा 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 श्री राधा श्री राधा। राधा जी राधा, राधा जी राधा, ओ राधा जी राधा, राधा जी राधा। राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, ओ राधा श्री राधा, राधा श्री राधा। जय राधा राधा, ओ राधा राधा, राधा राधा, पूरे पूरे हाथ करो। राधा 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 जय राधा राधा राधा, बोलो राधा श्री राधा। राधा 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 जय राधा श्री राधा। ओ राधा राधा राधा, जरा पूरे पूरे हाथ खड़े करो हमारे साथ। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वृंदावन में, वृंदावन में, राधे राधे, कुंज गली में, बंसी वट पर, जमुना घाट पर, पूरे पूरे हाथ खड़े करो। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी
करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव संत समाज ने भूदेव भाविक भक्तों भक्तिमती माताएं एवं हमारे सभी साधक बंधुजन और हम सबके मध्य में भागवताचार्य हमारे श्री कृष्णा महाराज राधे कृष्ण आश्रम शियोर से यह हमारे बीच में पधारे हैं। उनका करतल ध्वनि से आप सभी स्वागत करेंगे और पूज्य महाराज श्री का वंदन मंच से बारंबार महाराज जी को प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आप आए। आपके मराठी में कहावत है, संत आले घरा तोच दिवाली दसरा। संत यदि आ जाए तो हमारा कल्याण निश्चित है मेरे भाई। इसलिए मैं निवेदन करूंगा हमारे रामनगर के भक्तों से कि पूज्य महाराज श्री का पुष्पहार से माल्यार्पण करते हुए उनका स्वागत करें। हमारे कृष्ण महाराज जी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, संत भगवान की। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं और भी अन्य जगह पर भगवान कहते हैं, साधु चरित शुभ चरित कपासु नीरस विशद गुणमय फल जासु। तो परात प्रखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की असीम अनुकंपा से आज आप और हम सभी रामनगर की इस पावन भूमि पर ये द्वितीय दिवस का ये द्वितीय सत्र जिसमें हम सब लोग अभी प्रवेश कर रहे हैं और इस द्वितीय दिवस के सत्र में हमारे पूरे गुदमावासी और हमारे रामनगर के सभी भक्तजन और भक्तिमती माताओं के लिए हमारे इस मंच से बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। जो आसपास के क्षेत्र से आए हुए हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे भाई बहन, आप भाग्यशाली नहीं हो, परम भाग्यशाली हो। परम भाग्यशाली इसलिए हो क्योंकि आए दिन किसी न किसी संत के आशीर्वाद की झड़ी आपके ऊपर होती ही रहती है, सत्संग की झड़ी आप पे होती ही रहती है, इसलिए आप परम भाग्यशाली हो। महापुरुषों ने कहा है, क्या कहा? संत हमारी आत्मा, संत हमारी आत्मा, हम संतन की देह, और संतन में हम यूर में, जो बादल में जो बादल में। संतों में भगवान ऐसे रमते हैं जैसे बादल में पानी रमता है। संत हमारी आत्मा, और ये संत है तभी ये जगत है। संत यदि नहीं होते तो ना ही ये धर्म होता, ना ही ये जगत होता, ना ही हम होते। आज यदि हम धर्म के रास्ते पर है तो ये संतों की कृपा से है मेरे भाई बहन। संत श्री लक्ष्मण चैतन्य बापू जैसे महापुरुषों के आशीर्वाद से, संत श्री दगड़ू बापू जैसे महान संतों के आशीर्वाद से, संत श्री सेवालाल बापू जैसे महापुरुषों के आशीर्वाद से आज हम ये सब जीवन जी रहे हैं। आप विचार करिए, कहीं दुनिया में लोग ऐसे भी गांव देखने को मिलते हैं जहां साधु का दर्शन होना दुर्लभ है। महाराज, साधु को देखने के लिए लोग तरस रहे हैं कि हमारे गांव में कोई साधु आ जावे, फिर भी संत दर्शन नहीं होता है। तुम कितने बड़े भाग्यशाली हो
कि तुम्हारे गांव में कोई न कोई संत आशीर्वाद देने के लिए, आशीर्वचन देने के लिए आते ही रहते हैं। तो मेरे भाई बहन, आइए कुछ गीता के सूत्र पर और कुछ रामचरितमानस के सूत्र पर हम लोग दृष्टि डालते हैं और अपने जीवन को उससे जोड़ कर देखते हैं और हमको उसमें सराबर होकर के अपने जीवन को धन्य बनाने की कोशिश करना है। क्या है, एक बार जरा भागवत की ओर दृष्टि डाल के देखते हैं। सुनिए, भागवत में श्री गोकर्ण जी महाराज अपने पिता आत्मदेव ब्राह्मण से क्या कह रहे हैं। जब धुंधकारी से आत्मदेव ब्राह्मण जब बहुत दुखी हो गए पिताजी, तो पुत्र से जब परेशान हुआ पिताजी, तो आत्मदेव ने अपने बाप पिता आत्मदेव से कहा कि पिताजी, देहस्तमान सरुधिरे भीमतिम तजत्वम जाया सुतादिषु ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। पिताजी, छोड़िए इस दुनियादारी को और निकलो इस भवाटवी से बाहर। इस भवाटवी से बाहर निकलो पिताजी, यहाँ कोई आनंद नहीं है। तो आनंद क्यों नहीं है? क्यों? देहस्तमान सरुधिरे, संसार में मनुष्य को बांधने वाली केवल दो ही रस्सी है, और वो दो रस्सी क्या है? तो बोले अहमता और ममता। अहमता मतलब हमारे इस चमड़े के शरीर में, इस नश्वर क्षणभंगुर शरीर में हमारा ममत्व भाव हो जाना ही अहमता है। ये नश्वर है, ये हाड़ मांस का बना हुआ पिंजरा, ये नश्वर है मेरे भाई। और इसी चमड़े को हमने मैं मान रखा है। ये चमड़ा कौन है? बोले मैं हूं। और जो मैं हूं उसको कभी हमने जाना नहीं, पहचाना नहीं। और वो क्या है? तो बोले आत्म तत्व है, वही आत्मा मैं हूं। और हम आत्मा को मैं नहीं, हम तो शरीर को मैं मान करके बैठे हैं। ये चमड़ा कौन है? मैं हूं। इसी को कहा गया है अहमता। इसमें अहम भाव हो जाना ही अज्ञानता है। दूसरे सूत्र में क्या कह रहे हैं? ममता, ये दूसरी रस्सी है। अहमता और ममता, ये शरीर मेरा है मतलब मैं हूं, और इस शरीर के जितने भी रिश्ते नाते हैं ये सब मेरे हैं। इसी का नाम है ममता की रस्सी। और इस दो रस्सी से हम लोग बंधे हुए हैं, और पूरा जीवन ये दो रस्सी में ही हमारा बंद कर हम रह जाते हैं। और एक दिन काल अपना कार्य कर जाता है और हमको भगवान तक पहुंचने का समय नहीं मिलता है। इसलिए तो कहा गया है, अरे सुन हंसा राजा, अरे पिंजरा पुराना तेरा हो गया हो, पिंजरा पुराना तेरा हो गया। गाइए, सुन हंसा राजा, पिंजरा पुराना तेरा हो गया हो, पिंजरा पुराना तेरा हो गया। सुन हंसा राजा, पिंजरा पुराना तेरा हो गया हो, पिंजरा पुराना तेरा हो गया। जरा तालियां बजाते हैं। जब तक हंस रहा पिंजरे में, पिंजरा तेरा हरा भरा, हरा भरा। हो जब तक हंस रहा पिंजरे में, पिंजरा तेरा हरा भरा, हरा भरा। ये पिंजरा जब तक हंस इसमें है तभी तक, जब तक पेड़ में पानी डालोगे तभी तक पेड़ हरा है। और जिस दिन पानी डालना तुमने बंद कर दिया, उसी दिन वो पेड़ सूखने लग जाता है। ऐसे ही
शरीर में जब तक दाना पानी पेट में जाता रहेगा तब तक शरीर हष्ट पुष्ट है, और जैसे ही भोजन पानी बंद हुआ तो 1.5 हड्डी के हो जाते हैं हम लोग। ठीक ऐसे ही ये हंस, ये आत्मा जब तक हमारे शरीर में है तभी तक ये पिंजरे की हरियाली है, और जिस दिन ये हंस इससे बाहर निकला उस दिन ये पिंजरा 2 कौड़ी का भी नहीं रह जाता है। जब तक हंस रहा पिंजरे में, पिंजरा तेरा हरा भरा भाई हरा भरा। जब तक हंस रहा पिंजरे में, पिंजरा तेरा हरा भरा भाई हरा भरा। 5 तत्व माटी में मिल गए हो, 5 तत्व माटी में मिल गए। बोलने वाला चला गया सुन हंसा राजा, पिंजरा पुराना तेरा हो गया। हो, पिंजरा पुराना तेरा हो गया। सुन हंसा राजा, पिंजरा पुराना तेरा हो गया। हो, पिंजरा पुराना तेरा हो गया। और आगे सुनिए। 5 लकड़ी काट के चिता बनाई, अग्निदेव को लगा दिया लगा दिया। लकड़ी काट के चिता बनाई, अग्निदेव को लगा दिया लगा दिया। लकड़ी काट के चिता बनाई, अग्निदेव को लगा दिया लगा दिया। अरे लकड़ी काट के चिता बनाई, जरा तालियां बजाते हुए समझते हुए। लगा दिया लगा दिया। अरे 5 तत्व माटी में मिल गए हो, 5 तत्व माटी में मिल गए। बोलने वाला चला गया। हंसा राजा, जय हो पुराना तेरा हो गया। हो, पिंजरा पुराना तेरा हो गया। सुन हंसा राजा, पिंजरा पुराना तेरा हो गया। हो, पिंजरा पुराना तेरा हो। और इस भजन की आखिरी लाइन क्या कह रही है जरा सुनिए। ये पिंजरा तो जाने वाला है, हमारा नहीं है, लेकिन इसमें आखिरी में एक बात कही है संत कबीर महाराज ने। इसको यदि सार्थक करना है, भजन करी ले सुमिरन कर ले, जन्म मरण का फेरा टले भाई फेरा टले। भजन करी ले सुमिरन कर ले, जन्म मरण का फेरा टले भाई फेरा टले। गाइए जरा गाइए, आप लोग बहुत अच्छा गाते हो, हमारे रामनगर के बहुत अच्छे भगत हैं। गाइए, भजन करी ले सुमिरन कर ले, जन्म मरण का फेरा टले। बोलिए जरा। भजन करी ले सुमिरन कर ले, जन्म मरण का फेरा टले भाई फेरा टले। अब माताएं बोलेंगी, राम नाम गुण गाते चलो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा गाती है माता है। तुम लोग शायद ढीले ढसन की लेकर बैठे हो। अरे गाते रहो मेरे बाप। भजन करी ले सुमिरन कर ले, जन्म मरण का फेरा टले। भजन करी ले सुमरण करी ले, जन्म मरण का फेरा धरी ले फेरा टले। अरे कहत कबीरा सुन भाई साधो, कहत कबीरा सुन भाई साधो। राम नाम गुण गाते चलो, सुन हंसा राजा, पिंजरा पुराना तेरा हो गया। हो, पिंजरा पुराना तेरा हो गया। सुन हंसा राजा, पिंजरा पुराना तेरा हो गया। हो, पिंजरा पुराना तेरा हो गया। जय जय श्री। आवाज आनी चाहिए।
जय जय श्री राधे। जय हो। कम कर दो। कितनी सुंदर यहाँ बढ़िया बात कही, भजन करी ले, सुमिरन कर ले, और हम लोग यही नहीं करते, बाकी सब करते हैं। बाकी क्या करते हैं हम लोग? झूठ में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हाँ, इसकी उसकी बुराई करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, छल कपट करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, बुरा खाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, बुरा बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बाकी कसर छोड़ेंगे तो भजन करने में ही कसर छोड़ेंगे। यही हमारी बेईमानी है। और जिस दिन तुमने अपना भजन बढ़ा दिया, उस दिन तुमको संसार में मेरे भाई मौत भी सोच मारने से पहले 10 बार विचार करेगी। क्योंकि भाव ही मेट सके त्रिपुरारी। भगवान में इतनी शक्ति है कि काल को भी बदल सकते हैं, इतनी क्षमता है। और हर एक मनुष्य को आज डर किस चीज से लग रहा है? कि कहीं मैं मर न जाऊं। यही डर है ना हमको, कि कहीं मैं मर न जाऊं। अच्छा एक बात बताओ, कोई यदि आपको कह दे, कोई महात्मा, कि भैया कल इतने से इतने बजे तक तू मरने वाला है, तो दोनों टाइम की रोटी छूट जाएगी, पानी छूट जाएगा, और माथा पकड़ के बैठ जाएगा, हे भगवान कल महाराज मेरे को शराब दे के गया कि कल इतने बजे मर जाएगा। और उसी समय से उसको चिंतन शुरू हो जाएगा कि अब मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे जाने के बाद ये इतना मैंने बनाया है इसका क्या होगा, अब ये इतना सब कौन, ये सब चोरी खा जाएंगे। बस यही चिंता उसको लग जाएगी। अरे मूर्ख, इसकी चिंता मत कर, ये चिंता कर कि मरने के बाद तेरा क्या होगा और तू कहाँ जाएगा, इसका विचार कर, क्योंकि यही तुझे काम आने वाला है। इसका विचार यदि हमने नहीं किया तो हमारी दुर्गति निश्चित है मेरे भाई बहन। इसलिए हमको तत्पर रहना चाहिए सदैव कि भगवान का कब आदेश आ जावे और हम तैयार रहो। तो मैं ये कह रहा था कि हम सब कुछ करते हैं, लेकिन एक काम करना भूल जाते हैं, और वो है भगवान का भजन करना हम लोग भूल जाते हैं। चोरी चुगली जामणी और पराई नार, पर धन पत्थर राखियो, पर नारी माता समान। बाबा तुलसी कहते हैं 4-5 काम ऐसे हैं जो छोड़ देना चाहिए। कौन से? चोरी चुगली जामणी और पराई नार, पर धन पत्थर राखियो, पर नारी माता समान। और इतने में यदि हरि नहीं मिले तो तुलसीदास जवान। ये महापुरुषों के शब्द है। अगर ये इतने काम हम छोड़ देवे तो हम दुनिया के सबसे सुखी प्राणी हो जावे। जीव का बड़ा अहोभाग्य है कि हम भगवान का नाम ले रहे, और ये रामनगर नहीं, ये अयोध्या धाम है, ये वृंदावन है, अयोध्या धाम है। तो ये जो 5 काम है ये छोड़ देना। जाओ जहां ये 5 काम होते हैं, समझ लेना वहां पर कलयुग अपना डेरा डाल के जमा करके रहता है। इसलिए मेरे भाई बहन, ये 5 काम हमेशा छोड़ देना चाहिए। कौन सा? चोरी चुगली, इसकी उसकी बुराई करना छोड़ दो। हम लोग बुराई तो ऐसे करते हैं जैसे कि हमको खूबज मसाला मिल गया। देखो वो महाराज दाढ़ी तो नकली है, अब तेरे को क्या करना है, उसकी दाढ़ी नकली हो असली हो। अरे तू, मैं तो पहले ही कह रहा था वो बाबा तो नकली है। अच्छा तू तो पहले कह रहा था, लेकिन मैं तो आबज कह रहा हूं बाबा की मूंछज नकली है। अब ऐसे लोग महाराज उकसा के ऐसा बोलते हैं जैसे कि खूबज मसाला मिल रहा है। तो चोरी और चुगली पर निंदा नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा? तो बोले हमारी मति भ्रष्ट होगी, हमसे पाप होगा, बुरा होगा। तीसरी, चोरी चुगली और जमानत भी नहीं लेना चाहिए किसी की। जमानत मतलब बुरे व्यक्ति की कभी साथ नहीं देना चाहिए, बुरे व्यक्ति को कभी भी उसका संग नहीं करना चाहिए। और चौथा,
परधन पत्थर राखियो, पराये धन को हमेशा पत्थर की तरह समझो, वो हमारा कोई काम का नहीं है। और पांचवा, माताओं को कभी भी भगवती के रूप में देखना चाहिए। पर नारी माता समान, माताओं को कभी भी अपनी भगवती रूप में देखना चाहिए। अच्छा, तिजोरी की लक्ष्मी को तो संभाल संभाल के तिजोरी में धरते हो, हाँ? बढ़िया हिफाजत से रखते हो उसको तिजोरी में, कपड़े में, डब्बे में, और बढ़िया ताला लगा लगा के उसको संभाल के रखते हो। और घर की माताओं को जो है बड़े बुरे तरीके से जो है उनको कुछ भी कहते हो, उनको कभी भी उस दृष्टि से नहीं देखते आप। अरे तिजोरी की लक्ष्मी को लक्ष्मी मानते हो, फिर घर की लक्ष्मी को लक्ष्मी क्यों नहीं मानते हो? बात यही तो समझ में नहीं आ रही है। तिजोरी की जो लक्ष्मी है उसकी कोई गारंटी नहीं, कब धोखा देके भगेगी, कब बर्बाद कर जाएगी तुम्हें। लेकिन घर की लक्ष्मी ऐसी है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, हमेशा आपके सुख दुख में खड़ी रहेगी। इसलिए पर नारी माता समान, हर एक नारी को अपनी माँ भगवती के रूप में देखना चाहिए। यही संतों ने हमें सिखाया है। इसलिए संसार में वही सुखी है जो इन सारी बातों का पालन करता है। तो यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज कह रहे अपने पिताजी से, यह पिताजी पहली रस्सी है देहस्तमान सरुधिरे। मनुष्य जो है ये शरीर को ही मैं मान करके बैठा है और इसी में फंसा हुआ है। तब जाकर के आत्मदेव ने कहा कि बेटा फिर अब मैं क्या करूं? बोले पिताजी, धर्मम भजस्वम सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। पिताजी धर्म को भजिए, धर्म को भजिए। बोले हाँ, धर्म मतलब भगवान को भजिए। बोले बेटा भगवान को भजना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, मेरा मन नहीं लगता है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? हा? मेरा मन नहीं लगता है बेटा। तब जाकर के उन्होंने बताया मन को कैसे लगाया जाए। तब उन्होंने बताया सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। पिताजी भले ही आपका मन नहीं लगता है, मत लगने दो, लेकिन जिनका मन लगा हुआ है आप उनके पीछे लग जाओ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। मतलब आपने तार पकड़ लिया तो आपको तो आप चिपक गए उससे, करंट आपको लग गया। लेकिन अब आपको जो पकड़ेगा वो भी तो चिपकेगा ना, फिर आपको जो पकड़ेगा वो भी चिपकेगा। तो आपने पकड़ा तार को, आप चिपक गए, लेकिन अब आपको जो पकड़ेगा वो भी चिपकेगा। तो पिताजी मन आपका नहीं लग रहा है, मत लगने दो, लेकिन जिन साधु संतों का भगवान से मन लगा हुआ है आप उनके चरणों में लग जाओ, धीरे धीरे वो भी आपका मन भगवान से लगा देंगे। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। बेटा साधु किसे माने? साधु कौन है? अभी आज के जमाने में किसी के माथे पे तो लिखा नहीं है कि ये असली होगा या नकली होगा। हा? साधु कौन है? तो उसके विषय में बताया पिताजी कुछ गुण ऐसे हैं, वो गुण यदि उसमें घट जावे तो समझ लेना वही सिद्ध महापुरुष है। भागवत के शब्द बोल रहा हूं। और यही बात माता देहूति को कर्दम मुनि जी कहते हैं। हमारे कर्दम ऋषि जी साधु की परिभाषा बताते हैं। क्या बताते हैं सुनिए। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शांता साधव साधुभूषण। तितिक्षु जो संत सहनशील होता है, जिसको क्रोध नहीं आता है, कितना भी लोग उसको गालियां देवे, कितना भी कुछ कहवे, लेकिन जो साधु को क्रोध नहीं आवे, तमोगुण उसके अंदर न रहे, पिताजी ये गुण जिसके अंदर होवे, जो सहनशील है वो साधु है। ये कौन बोल रहा है? कपिल भगवान अपनी माता देहूति से कह रहे हैं तितिक्षवः, जो सहनशील साधु है वही सच्चा साधु है। दूसरा, जिसके भीतर करुणा का भाव हो, दुश्मन के प्रति भी जो करुणा करे, ये दूसरा गुण। तीसरा,
शांत हो, मन चंचल न हो उसका, इधर से उधर उधर से इधर ऐसा न होवे। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः, जो किसी को अपना दुश्मन न माने, किसी से बैर न करे, किसी से कोई लेना देना नहीं जिसको, ऐसा साधु। कबीरा खड़ा बाजार में मांगत सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। पिताजी जो किसी से बैर नहीं करता है, किसी से दोस्ती नहीं करता है, वो सच्चा साधु होता है, अपनी मस्ती में रहता है, स्थिर रहता है, करुणा का भाव रखता है और शांत हो। ऐसा कोई शांत हो, उनके शरण में आपको चले जाना चाहिए पिताजी, और जब आप उनके साथ में लग जाओगे तब आपका कल्याण निश्चित है। अरे रमता जोगी आया नगर मां, रमता जोगी आया हो जी। प्रेम से जरा गाते हुए हमारे साथ। अरे रमता जोगी आया नगर मां, रमता जोगी आया हो। ओ रमता जोगी तालियां बजाते हुए। आया नगर मां, रमता जोगी आया हो जी। रमता जोगी आया नगर मां, रमता जोगी आया हो जी। ओ रमता जोगी आया नगर मां, रमता जोगी आया हो। जरा तालियां बजाते हुए आनंद से जय हो। अविने अलग जगाया नगर मां, रमता जोगी आया हो जी। राधे। अविने अलग जगाया नगर मां, रमता जोगी आया हो जी। अरे ये घर संतो ना सन्मान, ते घर आवे छे भगवान। जे घेर संतो ना सन्मान, ते घेर आवे छे भगवान। संतो ना सन्मान, ते घेर आवे छे भगवान। जे घेर संतो ना सन्मान, ते घेर आवे छे भगवान। लिया है, रस्सी में जकड़ लिया है 5 साल तक के। अब जैसा भी होवे 5 साल तक तुम्हारे कल्याण के लिए या श्रीमद् भागवत कथा करना ही करना है। तो हमारे रामनगर के सभी भक्त, इतना सुंदर विचार इनके मन में आया और इन्होंने 5 साल तक श्रीमद् भागवत महापुराण विशाल दिव्य भव्य रूप से कराने का संकल्प लिया है। एक तो बड़ा ही ये पुण्यात्मक क्षण है जीवन का। तो सभी भक्त लोग अपने अपने ढंग से अपने अपने एक रुमाल लीजिए।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भागवत भगवान की। तालियां बजाओ जरा इनके लिए। तो इन सभी भक्तों ने अपने जीवन में, तो आइए अभी हम सब लोग जो है दही हंडी का प्रोग्राम शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गोकुल में भगवान जो है बड़े सुंदर सुचारू रूप से जो है मटकी का गोपियों के भाव को जान करके भगवान श्री कृष्ण ने माखन चोरी की लीला बड़ी सुंदर ढंग से करी। और उसमें भगवान कभी कभी पकड़े भी जाते थे मटकियाँ फोड़ते फोड़ते, और कभी कभी गोपियाँ पकड़ के सबूत के साथ लाती थी। और जब लेकर के आती थी यशोदा मैया से कहती थी, मैया देखो आपके लाला ने आज माखन और मटकी दोनों ही खा करके मटकी फोड़ दी हमारी। तब कृष्ण कन्हैया कहते थे, मैया ये सब झूठ बोल रही है, ये टोटल बेईमान है ये सब। अच्छा ये सब बेईमान है और तू राजा हरिश्चंद्र की औलाद है क्या? ये मुंह पे जो माखन लग रहा है ये कहां से आ गया? ए मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैं नहीं माखन खायो। ये मटकी टांग दो, नहीं टांग रही, टांग दो। मैया मोरी भोर भई गईयन के पाछे, सुबह से मुझे निकाल देती हो गाय चराने के लिए, और जब गाय चराने चला जाता हूं तो शाम को आता हूं। क्या कह रहे हैं कन्हैया, छोटे से कन्हैया मैया से, तो मुझे माखन चुराने की और मटकी फोड़ने की फुर्सत कहाँ है? मैया मोरी भोर भई गईयन के पाछे, तूने मधुबन मोही पठायो। सांझ परे बंसीवट भटक्यो, सांझ परे बंसीवट भटक्यो। सांझ परे मैं घर आयो, सांझ परे मैं घर आयो। री मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो। बड़ा ही सुंदर दृश्य। और कृष्ण कन्हैया बड़े ही सुंदर भाव से बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं। और इसी लीला में माखन चोरी की लीला बड़ी प्रसिद्ध है भगवान की। बड़े ही अद्भुत ढंग से भगवान ने गोपियों के चित्त को चुराया माखन चोरी के बहाने। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। तो आइए जरा हम जब थोड़ा सा मटकी का आनंद ले लेवे भैया। बड़ा ही भाव और प्यार से माखन चोरी की लीला। आइए हमारे साथ जरा प्रेम और भाव से गाएंगे, कोई कोड़ कसर नहीं रहेगी। प्रेम से गाएंगे सब लोग और झूमते हुए माखन चोरी की लीला में झूमना चाहिए। क्या? मारा मोहन मुरली वाला, यशोदा का नंद लाला, नंद लाला। मारा मोहन मुरली वाला, यशोदा का नंद लाला, नंद लाला। मारा मोहन मुरली वाला, यशोदा का नंद लाला, नंद लाला। ये मारा मोहन मुरली वाला, यशोदा का नंद लाला, नंद लाला। हरे नंद लाला गोपाला, यशोदा का नंद लाला, नंद लाला। हरे नंद लाला गोपाला, यशोदा का नंद लाला, नंद लाला। नंद लाला गोपाला, यशोदा का नंद लाला, नंद लाला। मोहन
के भाई लोग आनंद ले जरा। अरे मच गया शोर तेरी नगरी में, तेरी नगरी में आया बीरज का बाबा सवार तेरी नगरी में, आया बीरज का बाबा सवार तेरी नगरी में। अरे 1 2 3 4 गोविंद की जय जयकार। अरे 1 2 3 4 गोविंद की जय जयकार। आला रे आला जरा मटकी समान ब्रिजमाला। गोविंद आला रे आला जरा मटकी समान ब्रिजवाला। जय हो। जरा पीछे के भाई लोग हाथ खड़े करे। जय हो। हर घर में है एक ही नाम। जय श्री राम। पूरे पूरे हाथ करो, पूरे पूरे हाथ करो, पूरे पूरे हाथ। हर घर में है एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। मेरा भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरा भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। हर घर में है एक ही नारा, ओ हर घर में है एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। मेरा भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरा भारत का बच्चा बच्चा जय 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 श्री राम बोलेगा। जय हो। काला छे रे प्रभु काला छे, काला छे रे प्रभु क्या लाचे। हो तुम न खाया, हो तुम न खाया, हो तुम न खाया है माखन का गोला यशोदा का नंद लाला, नंद लाला। तुमने खाया है माखन का गोला यशोदा का नंद लाला, नंद लाला। हरे नंद लाला गोपाला यशोदा का नंद लाला, नंद लाला। हरे नंद लाला गोपाला यशोदा का नंद लाला, नंद लाला। हरे गंगा गंगा सागर माँ डूबी डूबी हरे जाए, गंगा सागर माँ डूबी डूबी जाए। डूबी डूबी जाए और डूबी डूबी जाए। अरे डूबी डूबी जाए रे डूबी डूबी जाए। अरे डूबी डूबी जाए और डूबी डूबी जाए। अरे डूबी डूबी जाए ओ डूबी डूबी जाए। अरे गंगा गंगा सागर माँ डूबी डूबी जाए। गंगा सागर माँ डूबी डूबी जाए। अरे गंगा सागर माँ डूबी डूबी जाए। अरे गंगा सागर माँ डूबी डूबी जाए। जो करी सेवा त्यारे मेवा मળી जाए, जो करी सेवा त्यारे मेवा मળી जाए। गंगा सागर माँ डूबी डूबी जाए, गंगा सागर माँ डूबी डूबी जाए। हो। अरे टेढ़ा छे रे प्रभु टेढ़ा छे, तेरा छे प्रभु तेरा छे। तुम लोग भी बोलो हमारे साथ। टेढ़ा छे रे प्रभु टेढ़ा छे। इतने सारे लोग हैं, आवाज भी नहीं आ रही बापू के ढेले ढसन की लेकर छोता भाई। अरे थोड़ा बोलो। पेड़ा नहीं टेढ़ा छे। कई लोग पेड़ा छे रे भरबू पेड़ा छे।
टेढ़ा छे रे प्रभु टेढ़ा छे। हो तुम न खाया, हो तुम न खाया विदुर घर केड़ा, यशोदा का नंद लाला, तुम न खाया विदुर घर केड़ा, यशोदा का नंद लाला, हरे नंद लाला गोपाला, यशोदा का नंद लाला, हरे नंद लाला गोपाला, यशोदा का नंद लाला, नंद लाला। मोहन मुरली वाला, यशोदा का नंद लाला, नंद लाला। मोहन मुरली वाला, यशोदा का नंद लाला, गोपाला। जय जय श्री राम। राधे। बैठ जाओ सब। तो बड़ा ही सुंदर ये दृश्य और आज की ये माखन चोरी की लीला, और हमारे सभी भक्तों को बहुत बहुत कृष्ण जन्म की और माखन चोरी की लीला का ये दर्शन करते हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी यहाँ पर एक विवाह का प्रसंग होने वाला है, उससे पहले पूज्य महाराज श्री हमारे बीच में आए हुए हैं, तो हम उनका भी थोड़ा सा आशीर्वचन सुनेंगे। और सभी भक्तों ने इस कार्य में जिसने भी अपना एक एक रुपया योगदान किया है, हमारे रामनगर के भक्त कहो, बाहर के कहो, कहीं के भी कहो, सबके लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए। परम भाग्यशाली है हमारे रामनगर के वासी जिन्होंने इस सत्संग में भगवत कार्य में अपनी लक्ष्मी का 10% 10वां भाग दान किया है। बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। एक बात मैं आपसे कह दूं, देनहार कोई और है भेजत जो दिन रे। संत रहीम जी के जीवन की घटना में आपको बता दूं, बहुत ध्यान से सुनना जरा आप। बहुत प्यारी बात लिख रहे रहीम जी, हमको देना नहीं आता है, दान करना नहीं आता है। एक महात्मा भिक्षा मांगने के लिए एक महिला के घर पे पहुंचे और बेटा से कहा, बेटा भिक्षाम देही, कुछ भी घर में हो तो मुझे दे दो। तो वो बहू जो थी, बहू बहुत नाराज थी कि बच्चों से परेशान थी, चिल्लाती हुई बाहर आई, बाबा कुछ काम धंधा है नहीं तुमको और चले आते हो मांगने के लिए, जाओ कुछ नहीं है मेरे घर में। संत का अपमान कर दिया। माता हो शांति से बैठो। संत का अपमान कर दिया, बाबा घर में कुछ नहीं है, निकल जाओ यहां से। तब भी उस संत ने कहा, बेटा कुछ भी हो, जो हो सो दे दो घर में, जो भी हो जाए। अरे समझ में नहीं आती, निकलो यहां से। महात्मा को जब बहू ने ऐसा कहा तब भी बुरा नहीं लगा। अरे बेटी कुछ भी हो जाए, जो एक दाना दो दाना जो भी हो दे दो मुझे। तो बहू कुछ क्रोध में आई, नाराज होकर के गई घर में। कुछ दिखा नहीं महाराज बहू को, तो चूल्हे में राख पड़ी थी। क्या पड़ी थी? चूल्हे में राख पड़ी थी। तो अपने कटोरे में राख भरी और राख भर के ला करके बाबा के कटोरे में डाल दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जैसे ही राख ला के डाला तो महात्मा ने क्या कहा पता है? बेटा भगवान तेरा भला करे, यह आशीर्वाद दिया। महात्मा बहू ने कहा कि बोले भगवान आपको मैंने राख दिया फिर भी आशीर्वाद दे रहे हो। बोले बेटा तूने राख दिया हो या लाख दिया हो, तूने देना सीख लिया, यही सबसे बड़ी बात है। तुझे देना आ गया तो देना आना चाहिए। हमारे गोदमा के सभी भक्त लोगों ने अभी हमारे आश्रम में अन्न क्षेत्र में अपनी ओर से गेहूं अन्न का दान किया है। करीब करीब 8-10 कुंटल वहाँ गेहूं जमा हो गया है और सब लोगों ने मिलकर के अन्न का दान किया है। आश्रम में साधु संत गरीब दुखी सुखी सब लोग उस भोजन को अन्न को ग्रहण करते हैं। तो सोचो आपको कितना बड़ा पुण्य लगेगा, उसका अंदाजा करिए आप। इसलिए तन मन धन अन्न जो भी आपके पास हो, कहीं न कहीं योगदान हमारा 10% देना चाहिए, जिससे हमारा जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। भगवान ने हमको योग्य बनाया है। इतना पैसा तो हम गुटखा में खा जाते हैं, इतना पैसा तो हम दारू में पी जाते हैं, इतना पैसा तो हम दवा खाने में डाल देते हैं। इससे अच्छा है 10वां% 10वां भाग हम भगवान के कार्य में लगा देंगे। चाहे अन्न से करिए, तन से करिए, मन से करिए, कैसे भी करिए, पर करिए मेरे भाई बहन, क्योंकि भगवान
किसी भी रूप में आ सकते हैं, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जा। यही सुदामा जी के चरित्र को आप देखिए, समझ में आएगी बात। तो समय बहुत कम है हमारे पास और अभी आगे का कार्य है। तो हमारे सभी गुदमा के भाइयों ने और हमारे रामनगर से भी भक्तों ने अपने अपनी ओर से गेहूं दान करने का आश्रम में वो बोला है। तो सब अपनी ओर से आश्रम में अन्न क्षेत्र में आप सब लोग अन्न धन से वो करे, सहयोग करे, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई रो रहा है, लेकिन जो दूसरों के लिए रोहे मेरे भाई बहन, वही सच्चे आंसू होते हैं। वही श्री राधे। आवाज का ता पता नहीं है। जय जय श्री राधे। राम नाम कियो सधी, खरी रीत से खाय, अंग पीड़ा उपजे नहीं, महारोग मिट जाए। मेरी माताओं से मेरा निवेदन है कि अपने धर्म का आप पालन करें और माता सीता की तरह बने। सीता की तरह देखो, नारी सीता भी थी और एक नारी थी शूर्पणखा, जिसके नाक कान काट करके लंका में राम जी ने भेज दिया था। नारी वो भी थी और भगवती माँ सीता भी है। और माता सीता के जीवन को देखिए और एक शूर्पणखा के जीवन को देखिए। तो हमको सीता बनना है, शूर्पणखा नहीं बनना है। माताओं, अपने पति की सेवा करना, अपने सास ससुर की सेवा करना, अपनी बेटी को हमेशा यही शिक्षा देके उसको ससुराल में भेजना चाहिए। यही एक माता का धर्म है। कैसे? बाबा तुलसी कहते हैं रामचरितमानस में, एक स्त्री का क्या धर्म है। सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुख लखिया, सास ससुर गुरु सेवा करे हो और पति के रुख को देख करके उसकी सेवा करिए। यही एक स्त्री का धर्म है। ये 2 दिन का सत्संग यहाँ हो रहा है। इस 2 दिन के सत्संग में जो भी आपने मेरे राम जी से सुना है उसको आत्मसात करिए। अब आप लोग कहेंगे कि भाई पति की सेवा कैसे करें, हमारे पति तो दारूडिया है, हमारा पति तो रात दिन दारू पीते रहता है, कैसे उसको पूजा करें, कैसे भगवान माने। तो एक बात मैं आपसे कह दूं, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर जड़ धर लीना, वृद्ध रोग बस जड़ धर ऐसे पति पर किए अपमाना, नारी पावे जग सुर धरना। जो नारी अपने पति का अपमान करती है वह नारी 100 जन्म तक रो नरक में जाकर के पड़ जाती है। इसलिए अपने पति का कभी भी अपमान मत करो। पति चाहे कैसा भी होवे, चाहे पति दारूडिया होवे, नशा पत्ता वाला होवे, क्रोधी होवे, अंध बधिर अंधा होवे, दिमाग से बधिर होवे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
क्रोधी अति दीना। तो अभी हमारे बीच में वर के रूप में ही साक्षात भगवान विष्णु के ही रूप में वर जो होता है विष्णु का ही रूप होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनो तदेव लग्नं सुदिनं तदेव तारावलम चंद्रवलम तदेव। भगवान विष्णु का ही स्वरूप वर होता है और जो वधु होती है वही साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा होती है। इसलिए हम वर वधु को लक्ष्मी नारायण मान करके इस सत्संग में उनका विवाह महोत्सव देखेंगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अभी हम उसका दर्शन करेंगे और ये सारे वेद मंत्रों का जो वेदों में गाए गए हैं एक विवाह संस्कार जिसको कहा गया है उसका दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर आगे की चर्चा करेंगे। जय जय श्री राधे। आया अरे चले जावांगा रे भाई चले जावांगा सहाया न वैसा चले जावांगा जैसा आया न वैसा चले जावांगा जैसा आया न वैसा चले जावांगा। अरे जैसा आया न वैसा चले जावांगा जैसा आया न वैसा चले जावांगा। करिए हाथों पर जरा हमारे साथ जय हो। अरे दीनेश दाता न सुंदर काया दीनेश दाता सुंदर काया करिल भजन भाई छोड़ी न माया हरिल भजन भाई छोड़ी न माया। अरे भजन हो अरे भजन करी न अपन तरी जावागा जैसा आया न वैसा चले जावागा। हरि भजन करे न अपन चली जावांगा जैसा आया न वैसा चले जावांगा। अरे खाई ले जावांगा जैसा आया न वैसा चली जावांगा। अरे लग गई बूढ़ा को भाई पकड़ लियो खाट लग गयो बूढ़ा को भाई पकड़ लियो घाट दे दियो रे पानी भाई देख लियो बात। दे दियो रे पानी भाई देख लियो घाट। और अरे पानी मांगन अपन मरी जावागा जैसा आया न वैसा चले जावागा। अरे पानी मांगन अपन मरी जावांगा जैसा आया न वैसा चले जावांगा। अरे खाई ले जावांगा जैसा आया न वैसा चली जावांगा।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आवाज नहीं आ रही है। बोलो जय जय श्री। कम से कम अतरा तो भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना भी बोलोगे तो तुम्हारा शायद कल्याण हो ही जाएगा। तो कहे मैं ये रहा था कि संसार में भगवान छुपे हैं। हमको अगर पाना है तो इसी समुद्र के बीच में डुबकी लगाना ही पड़ेगा। लहरों का इंतजार मत करो कि ये बंद हो जाएगी। ये सुख ये दुख जीवन में आता ही रहेगा और पाना है तो इन लहरों के बीच से ही भगवान को पाना है। सच्चा भक्त वही है जो दुख में भी भगवान को न भूले। सच्चा भक्त वही है। केवल दुख आवे तब भगवान को याद करे और सुख आ जावे तो भगवान को भूल जावे। ये तो बेईमानी हो गई, ये तो स्वार्थ हो गया। तो स्वार्थ नहीं करना है। सुख आवे तब भी भगवान को याद रखना है और दुख आवे तब भी भगवान को याद रखना है। अभी हमारी भक्ति क्या है? भक्ति तो जवान है। भक्ति हमारी जवान है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि रामनगर के वासी की भक्ति कमजोर है। भक्ति बहुत मजबूत है आपकी। भागवत में भक्ति जवान जरूर थी लेकिन ज्ञान और वैराग्य जो है बूढ़े हो गए थे। दोनों बच्चे बूढ़े होकर धरती पर पड़े थे। इसलिए तो हमको हमारी भक्ति तो जवान है लेकिन ज्ञान वैराग्य का ठिकाना नहीं है। भक्ति जवान होने से कुछ नहीं होता है, ज्ञान वैराग्य उसमें होना बहुत जरूरी है। तो भक्ति भक्ति सब कोई करे, भक्ति न जाने को। एक लाइन और याद आ रही मुझे। कामी क्रोधी लालची। इस लाइन को फिट कर लेना अपने दिमाग में। बहुत बढ़िया लाइन है। और अब तो सबके पास मोबाइल भी है, मोबाइल में भी उसको रिकॉर्ड कर लो। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो। भक्ति करे कोई सूरमा जो लाखों में विरला हो। भक्ति करे कोई सूरमा जो लाखों में विरला हो। तो ये भक्ति का सूत्र है। भक्ति तो जवान है लेकिन ज्ञान वैराग्य का ठिकाना नहीं है। ज्ञान वैराग्य सोए हुए हमारा। कैसे भगवान को खिलाना है, कैसे सुलाना है, कैसे उठाना है, ये हमको ज्ञान नहीं। और वैराग्य का तो ठिकाना ही नहीं है। इधर चूल्हे पे दूध धरा है, सास माला सटका रही है, राम 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 राम। बहू पड़ोसन से गप्पे लड़ा रही है, इधर माला चल रही, राम राम राम। चूल्हे पे दूध जल रहा है, उधर भी ध्यान है। अब देख रही है, आके फाड़ फाड़ के दूध उफन रहा है। बहू गप्पे लड़ा रही है, अंदर आधा खून जल रहा है सास का। अब क्या करे, माला सटका रही, बोल तो सकती नहीं। गन जोर लगा के कह रही अब वो कहा बूढ़ी का सामने वाली तुम्हारा कितना जोर लगा ले, अब बोल तो सकती नहीं है भाई। अब माला भी चल रहा है, माला जो जो दूध उफन रहा है, माला की स्पीड तेज होती जा रही है, राम 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 राम। और जब तक माला पूरी नहीं होवे तब तक तो दूध का गोविंदाय नमो नमः। सारा दूध जल के राख हो गया, तब जाके माला पूरी हुई। माला में गाली भी दे रही थी, जरा माला पूरी है जाओ, फिर देखो फिर तो जो है तब तक तो दूध गायब हो गया हमारा। अब बताओ, न तो तुम्हारा मन लग रहा है, ना ही तुम्हारे तो दूधे में मन अटका ले बापू, नहीं तो सीधी माला कर ले। तब न तो तुम माला कर रही हो, जितना तुम्हारा दूध नहीं जला उतना तो तुम तुम्हारा खून बाढ़ ली दी। तो ये भक्ति भक्ति नहीं है। भक्ति करे कोई सुरमा जो लाखों में विरला होए। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा की जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान
नाचते नहीं कौन कहते हैं भगवान, नाचते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, और माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। तो हमारे को भगवान भक्ति तो बहुत है हमारे अंदर, लेकिन ज्ञान वैराग का ठिकाना नहीं, प्रेम का ठिकाना नहीं। इसलिए भगवान तो खाना चाहते, आना चाहते, भगवान तो रोज धरती पे आना चाहते कि मैं किसी का बेटा बनूं, किसी को मैया बनाऊं, किसी के गोद में जाके खेलूं। लेकिन जब भी ऊपर से निकलते आने के लिए तो यहाँ पर तो कोई रावण दिखता है, कोई सूर्पणखा दिखती है, कोई सुरसा दिखती है, कोई क्या कोई क्या। कौशल्या दशरथ का आता पता ही नहीं है, देव की वसुदेव का कोई ठिकाना ही नहीं, किसके घर में आवे। आते रवात कौन मतलब आपको, नहीं तो तुम्हारा गाटा मत पकड़ ले जाता है। ये बाहर की बात है, तुम तो भैया बहुत भारी देवी देवता हो हमारे लिए, ये सब बाहर की बात है। मैं बाहर भी तो कथा करता हूँ। तो कहने का मतलब भगवान तैयार है और हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। तो आइए बाबा रामदेव का एक पद गा करके, और यहाँ पर आज सुंदर एक विवाह का भी कार्यक्रम है, तो उसका भी हमको आनंद लेना है, और रियल में है, ओरिजिनल वाला ब्याह है। तो हम सब बाराती बन करके आवे, लक्ष्मी नारायण के रूप में साक्षात व वर वधू दोनों ही आएंगे। तो आइए एक पद गा करके हम वाणी को आगे और बढ़ाएंगे। बड़ा ही सुंदर पद बाबा रामदेव का। अरे बिड़ जा रो रे बीरो रे कठिन सुहायो, तारी बालदड़ी में काई माल लावे जियो, ओ बालधड़ी में काई माल लावे जियो, खमा खमा खमारे खबरी अजमाल राम। बालधड़ी में काई माल लावे जियो, खमा खमा खमारे खबरी अजमाल। जरा तालियां बजाते हुए आनंद से जय हो। अरे गेरी गेरी बिरखा पाया पाछा कहिया जा, हो के का पाया पाछा छुइया जावा, मने साची साची बात बताओ जियो, साची साची बात बतायो जियो, खमा खमा हमारे खबरी अजमाल। मारवाड़ धावे धड़ी ने गुजरात धाम, हो मारवाड़ धावे धड़ी ने गुजरात धावे, रूणीचा में खम्मा खम्मा गावो जियो, रुणीचा में खम्मा खम्मा गावो जियो, खम्मा खम्मा हमारे खबरी अजमाल। खम्मा खम्मा खम्मारे कबर अजमाल रा। बोलिए राम सा पीर की जय हो। और आगे पुजारी बता दे कटे द्वारिकारो नाथ छे, पुजारी बता दे कटे द्वारिकारो नाथ छे, पुजारी बता दे कटे द्वारिकारो नाथ हो छे। पुजारी बता दे कटे द्वारिकारो नाथ। मैं तो दर्शन करवा आयो जियो, दर्शन करवा आयो जियो, आइए घड़ी घड़ी हमारे कबर अजमाल रा। घड़ी घड़ी हमारे खबरी अजमाल रा। अरे रूणी चार राजा है लो सामड़ो जियो, ओ रुणी चारे राजा हेलो सामरो
अरे मारो सावरियो गिरधारी बाबू बजरंग ने जाधारी भगतारे कारण अजमल घर अवतारियो सुगल के सरिया श्रृंगार कियो राजा अजमल पुण्य कमायो अने पुत्र रूप में पायो ओ राजा अजमल पुत्र गवायो माने पुत्र रूप में पायो मेणा दे लाड़ लड़ायो ओ मेरा दे लाड़ लड़ायो बाबे पुत्र रूप में पायो मरुधर में जोत जगाय गयो हमारे घर में जोत जगायो बाबू धोली ध्वजा फेराय गयो बाबू धोती ध्वजा आइए जरा पूरे हाथ खड़े करो मारो सावरियो गिरधारी बाबू बजरंग ने जाधारी भगतारे कारण अजमल घर अवतार लियो जुगल के सरिया बाजारो श्रृंगार कियो मारो सावरियो गिरधारी बजरंग ने जाधारी तारे खातिर अजमल घर जुगल के सरिया बाबरो सिंगार कियो जय हो हरि हरे रामा हरे रामा रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 जय जय श्री राधे विवाह बोलिए भक्तवत्सल भगवान की तो धर्मम भजस्वम सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। तो पिताजी धर्म को भजिए और धर्म को भजने के बाद ये संसार हमारा नित्यवास नहीं है और इस नित्यवास में हमको रहना भी नहीं है। नित्यवास हमारा क्या है? तो बोले परमात्मा के चरणों में बैठना ही हमारा नित्यवास है।